नमस्कार मित्रों, मैं अंकित मिश्र आप सभी का संस्कृत संगम में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले वीडियो में दीर्घ संधि और उसके बाद जो हमारी आती है पूर्व रूप संधि पूरा प्रकरण पढ़ चुके हैं। अर्थात हमारा अब एकमात्र संधि बचती है प्रकृति भाव संधि और फिर हमारी अच संधि समाप्त हो जाएगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है सर्वत्र विभाषा गोः। क्या दिया हुआ है देख लीजिए, सर्वत्र विभाषा गोः। अपने पास आप पुस्तक जरूर रखें। विभाषा गोः मैं आपको जब पढ़ा रहा था, जो मेरे शुरू से अंत तक बिल्कुल कंटिन्यू वीडियो देखते, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये विभाषा शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, विभाषा इत्युक्ते विकल्पे। ठीक है, विभाषा मतलब विकल्प बताया था मैं आपको वहां पर, जहां पे विभाषा आए, जहां पर चा आए, ये सब विकल्प में इसके लिए आते हैं। अर्थात एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। अब यहां पर सर्वत्र शब्द का अर्थ क्या है? सर्वत्र का एक, इसके पहले आप ठीक पहले इसके सूत्र पढ़ते तो छंदसी का अधिकार आ रहा है और कहीं कहीं यजुषी शब्द मिलता है। मतलब कि सर्वत्र मतलब लोक में भी और वेद में भी। ठीक है, अर्थात लौकिक और अलौकिक आप ऐसा समझ सकते हैं। अर्थात लोक में भी वेद में भी। सर्वत्र का अर्थ आपको क्या लेना है? लोक और वेद, आपको ये समझना है, लोक और वेद में। अब आप यह सोचेंगे कि मैं लोक और वेद अर्थ कहां ला रहा हूं, तो सर्वत्र से तो समझ में आता है लोक, परंतु वेद अर्थ पीछे सूत्र से अनुवृत्ति आ रही है। छंदस सूत्र है एक। ठीक है, तो आप जानते हैं कि छंदस वेद को भी कहते हैं। जब हम लोग वेद प्रकरण पढ़ रहे थे तो छंदस सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है, तो यहां पर उसका अर्थ हो गया लोक और वेद में। ठीक है, सर्वत्र शब्द का अर्थ हुआ। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि सर्वत्र शब्द का आपका अर्थ क्या हुआ, तो लोक और वेद में। अब इसके बाद एक हमारा सूत्र पढ़ा था एंगह पदांता दति, तो वहां से पदांत शब्द ले आएंगे। क्या ले आएंगे? यहां पे आप प्लस कर दो, यहां पे सर्वत्र शब्द से आप क्या लाए अर्थ? लोक और वेद में। आपको ये अर्थ लेना है। कहां से लाया? छंदसी सूत्र से। अब दूसरा ले आएंगे पदांत। ये अर्थ कहां से ले आएंगे? पदांत एंगह पदांता दति सूत्र से। उसका अधिकार भी चला जा रहा है, उसकी अभी बात है, तो इसको सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है, एंगह पदांता दति। और फिर उसके बाद हमारा अगला आता है अति शब्द। इसी में आप देखेंगे सर्वत्र विभाषा गोः के ठीक पहले कौन सा पढ़ा गया? एंगा पदांता दति हम लोग पढ़े थे, तो उसी से आ जाएगा अति शब्द। अति का मतलब क्या होता है? अति का मतलब है ह्रस्व आ। क्या मतलब है? ह्रस्व आ, पीछे ही पढ़े थे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा विभाषा। विभाषा कहां पे है? इसी सूत्र में है। ठीक है, नीचे लिख देता हूं विभाषा। फिर इसके बाद हमारा है प्रकृत्या। क्या है? प्रकृत्या। ये प्रकृत्या शब्द किस सूत्र से आएगा वो भी लिख लीजिए। यह अनुवृत्ति किस सूत्र से आई है बहुत जरूरी है। प्रकृत्यांतः लिख लीजिए, प्रकृयांतः, प्रकृत्यांतः। ठीक है, क्योंकि आप अनुवृत्ति का यदि क्रम आप जान लेते हैं तो आपको क्या है, अर्थ निकालने में कोई आवश्यक वो परेशानी आपको नहीं होगी। पाद मभ्य परे। क्या है? मभ्य परे। ये आप सूत्र से ये अर्थ निकालने का हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं अष्टाध्यायी के क्रम से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा यह जैसे हम निकाले वो बन चुका है। क्या है? इसके ठीक पहले आपको गो शब्द लिख लेना है। क्या? पदांत गो। ठीक है, और ये आप प्लस लगा दीजिए। देखिए मैं कहां से शब्द लाया, कहीं अपने मन से नहीं लाया। जो वृत्ति में नीचे लिखा होता है तो वह कहां से अनुवृत्ति आई है। आप यदि इस क्रम को समझ लेते हैं ना तो आप कभी परेशान। सर्वत्र का लोक और वेद में। मैं यह अर्थ कहां से लाया, तो इससे ठीक पहले छंदसी सूत्र पढ़ा गया है, तो वहां से छंदसी जब अर्थ लेंगे तो वेद में, अर्थात लोक और वेद में। लोक के लिए क्या प्रयोग होता है, तो आप आगे आप पढ़ेंगे भाषा शब्द प्रयोग होता है। ठीक है, अर्थात सर्वत्र का मतलब है लोके वेदे च। ठीक है, लोक और वेद में। और यह पदांत शब्द की अनुवृत्ति कहां से आई? एंगह पदांता दति की। ठीक है, तो वहां से हम लाए पदांत। फिर इसके बाद गो शब्द। क्या? एगंत गो शब्द। ठीक है, फिर उसके बाद परे क्या होना चाहिए? ह्रस्व आ परे होना चाहिए। अति कहां से आया? एंगह पदांता दति सूत्र से आया। और उसके बाद यह जो परे होगा तो उसमें प्रकृति भाव होगा, और वह प्रकृति भाव कैसा होगा? विकल्प से होगा। विभाषा। विभाषा मतलब विकल्प से। तो आप प्रकृत्या को पहले लिख सकते हैं, विभाषा के पहले लिख सकते हैं, तो आपको अर्थ पूरा समझ में आ जाएगा।
तो आप इसका अर्थ क्या देखेंगे, लोक और वेद में, यही लिखा है ना, सर्वत्र विभाषा गो, सर्वत्र का मतलब लोक और वेद में। फिर पदांत गो अर्थात एगंत गो शब्द, ठीक है, एगंत गो शब्द को पदांत में विकल्प करके, क्या विकल्प करके प्रकृति भाव होता है, ठीक है, आप ऐसा भी अर्थ निकाल सकते हैं, ठीक है, अर्थात विभाषा विकल्प करके प्रकृति भाव होता है, अर्थात एक बार प्रकृति भाव होगा और एक बार नहीं होगा। तो आपको यह समझ में आ गया अर्थ, सर्वत्र विभाषा गो हो। लोक और वेद में पदांत, मैं एगंत अर्थ कहां से लाया, तो आप एक परिभाषा का, ये वह परिभाषा क्या है, यदि आप उसको जान लेते बहुत आसानी होती है अर्थ निकालने में। येन विधिस तदंतस्य, क्या है, येन विधिस तदंतस्य, एंगंतस्य का अर्थ आता है, ठीक है, किससे अर्थ आता है, येन विधिस तदंतस्य, तदंतस्य, ठीक है। इससे मैं क्या अर्थ लाया, इससे मैं जो पदांत एंग गो शब्द बोल रहा हूं ना, एगंत गो शब्द होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, एगंत गो शब्द, तो ये न विधिस तदंत से उसका अंत में ले आया, अर्थात गो शब्द का अंत, तो एगंतस्य शब्द का होना चाहिए। आपको अर्थ निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्या, लोक और वेद में पदांत एगंत शब्द ह्रस्व आपरे रहते विकल्प करके प्रकृति भाव होता है। पूरा सूत्र से ही अर्थ हम लोग निकाल लिए। और मैं पदांत एगंत कहां से लाया, इससे येन विधिस तदंतस्य, ठीक है, उसका अंत जो होता है, तो इस परिभाषा के अनुसार हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। अब अर्थ निकल गया होगा मैं मानता हूं। अब इसके बाद हम लोग प्रकृति भाव करते हैं। तो ये जो संधि है, प्रकृति भाव कैसे होता है यह हम पूरा घटाते हैं। तो हमारा उदाहरण है गो प्लस अग्रम, क्या है, गो प्लस अग्रम। अब इसमें आप देखिए समास हो रखा है, गवाम अग्रम, षष्ठी पुरुष हो रखा है, फिर उसका आम विभक्ति का लुक हो जाता है, किससे लुक हो जाता है, सुपोधातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से। यह सब मैं पूरे प्रक्रिया बता चुका हूं, ठीक है। लुक हो जाता है तब भी वह पद रहेगा, क्योंकि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय का लोप हो जाने के बावजूद भी प्रत्यय का लक्षण रहता है, अर्थात वह पद कहलाएगा, ठीक है। तो हमारा पदांत होना चाहिए, तो हमारा यह गो शब्द पदांत रहेगा, भले ही उसका लुक हो गया है, विभक्ति का सुप का लुक हो गया है, सुपोधातु प्रातिपदिकयोः, तब भी उसका क्या रहेगा, यह प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम सूत्र से यह क्या रहेगा, पद कहलाएगा। प्रत्यय का लोप हो जाने के बावजूद भी प्रत्यय का लक्षण रहेगा, तो हमारा यह गो शब्द क्या है, हमारा यह पदांत कहलाएगा। और एगंत होना चाहिए, दूसरी क्या थी, पदांत होना चाहिए, गो शब्द होना चाहिए और एगंत होना चाहिए। एगंत मतलब यह एंग, ठीक है, एंगा पदांत पूरी अनुवृत्ति आ रही है, एंग, तो एंग में ओ आ रहा है क्या, ए ओ, हाँ जी आ रहा है। जब आ रहा है तो आप उसके बाद देखना है आपको, यह अच मतलब ह्रस्व आ है क्या, हाँ है, जब है तो यह प्रकृति भाव हो जाएगा। अब प्रकृति भाव का मतलब क्या होता है, जैसा है वह वैसा ही रहेगा, ठीक है, प्रकृति भाव वैसा का वैसा रहेगा, तो क्या बन जाएगा हमारा गो अग्रम, ठीक है। अब यहां विकल्प से हुआ है, तो दूसरा रूप क्या बनेगा, इससे ठीक पहले हमने क्या पढ़ा, पूर्व रूप संधि, तो वह पूर्व रूप हो जाएगा, परंतु अभी हम नहीं करेंगे। कई लोग क्या, आप गीता प्रेस की बुक में देखते हैं तो यहीं पर कर दिया है, पर वो बिल्कुल गलत है। आप यदि भैमी व्याख्या इत्यादि पढ़ते हैं तो वहां पर नहीं किया है, क्योंकि अभी आपको, क्योंकि इससे अगला सूत्र पढ़ते हैं तो आपको अवंग आदेश करना है, ठीक है। हाँ, वहां पर उसके अवंग करने के बाद आप पूरे रूप दिखा सकते हैं, परंतु आप पहले नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि वह निषेध कर दे रहा है ना। आप यदि पूर्ण रूप करें तो उसके बाद वो भी तो आ रहा है अवंग स्फोटायनस्य, वो भी तो निषेध करेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप यहाँ पर पूर्ण रूप अभी विकल्प मत दिखाइए, आप अवंग जो आदेश हो रहा है उसको हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है, अवंग आगम जिसको बोलते। अब देखिए यहाँ पर अवंग आदेश कैसे होगा, आपको यह समझ में आ गया। पूर्व रूप संधि, अरे प्रकृति भाव संधि कैसे प्रकृति भाव हो गई, क्योंकि पदांत होना चाहिए, तो गो शब्द हमारा पदांत है। मैं आपको बता दिया कैसे पदांत है, क्योंकि षष्ठी तत्पुरुष है, गवाम अग्रम, सुप ये आम का लुक हो गया, किस सूत्र से, सुपोधातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से। फिर उसके बाद लोप होने के बावजूद भी उसका लक्षण रहता है, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम सूत्र से। तो यह गो शब्द हमारा पद कहलाया। एगंत होना चाहिए, जी ठीक, एगंत है, अर्थात ए ओ लास्ट में होना चाहिए तो है, और वह गो शब्द होना चाहिए तो गो शब्द है। और उसके बाद अच
ह्रस्व आ होना चाहिए तो ह्रस्व आ है, तो वह उसका कुछ रूप नहीं बदलेगा, प्रकृति भाव हो जाएगा यह विकल्प से। अब उसके बाद हम अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या आता है। अब इसमें देखिए आप, इसमें और क्या लिखा है, पदांते एगंतस्य किम, इसी में आगे लिखा है सर्वत्र विभाषा गो के एगंतस्य किम, कि यदि हम एगंत नहीं कहेंगे तो उसमें क्या हानि है। ठीक है, एगंतस्य क्या है, अर्थात यह है गो की जगह यदि ऊ होता तो क्या हानि थी। ठीक है भैया, तो वहां पर चित्रगुप्त आप देख लीजिए, आपके किताब में उदाहरण दिया है, इसको गो अग्रम ही रहने देते हैं। ठीक है, गो अग्रम ही रहेगा। फिर है हमारा चित्रगु, कि वह बता रहा है कि एगंत से यदि हम ना कहते तो क्या हानि थी, तो बोला कि नहीं हानि थी। क्या हानि थी, अब देखिए चित्रगु अग्रम यही है। अब देख लीजिए चित्रगु प्लस अग्रम, यहां भी समास हो रखा है। कौन सा समास हो रखा है, चित्रा गावो यस्य सहा। ठीक है, बहुब्रीहि समास हो गया ना। कौन सा समास हो गया, बहुब्रीहि है। अब यहां पर देखिए, यहां पर उ हो गया है। ठीक है, कौन से सूत्र से उ हो गया है, क्योंकि आपको चित्रगु शब्द कहीं नहीं मिलेगा, मगर समास में एक जगह है उ हो जाता है। किस सूत्र से, मान लीजिए आपकी जिज्ञासा हो तो जिज्ञासा के लिए गोस्त्रियो रूप सर्जनस्य सूत्र से उ हो गया है। ठीक है, सूत्र लिख देता हूं, मान लीजिए किसी की जिज्ञासा हो तो सबके लिए यह पाठ चल रहा है, गोस्त्रियो रूप सर्जनस्य, स्पष्ट है, सर्जनस्य, इस सूत्र से, क्योंकि आपको कहीं गु ऐसा नहीं मिलेगा, परंतु समास में उ हो गया है। ठीक है, समास में ये केवल होगा, क्योंकि चित्रगु जो है, चित्रा का वो यस्य सह समास हुआ है, तो समास में उ हुआ है। किस सूत्र से हुआ है, गोस्त्रियो रूप सर्जनस्य सूत्र से उ हो गया है, तो चित्रगु बन गया है। अब वहां पर सूत्र में कहा था ना हमारे कि क्या होना चाहिए, एगंत होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, एगंत होना चाहिए, पदांत एंग, यहां पर आप लिख सकते हैं क्या होना चाहिए, एंग, अर्थात एगंत, ऐसा कर सकते हैं, एगंत। ठीक है, पदांत एगंत होना चाहिए और गो शब्द होना चाहिए। अब यहां पर देखिए, क्या एगंत है, क्या नहीं है ना, ऊ है, तो फिर यहां पर क्या होगा, प्रकृति भाव नहीं होगा, और जब प्रकृति भाव नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा, इको यड़च से यण हो जाएगा, तो इसके स्थान में ऊ के स्थान में क्या हो जाता है, हुआ हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, आपको समझ में जो वो पढ़े होंगे, क्या बोलते हैं उसको, मेरी वीडियो में यण संधि इत्यादि, तो वह बना लेंगे, चित्रक वग्रम। कैसे बना ये चित्रक वग्रम, यण संधि हो गई, इको यणची से ऊ के स्थान में हुआ हो गया। ठीक है, स्पष्ट हो गया, चित्रक वग्रम बन गया। अब इसके बाद देखेंगे कि हमारा यह, अब फिर एगंत से किम का समझ गए कि एगंत यदि नहीं कहते तो क्या हानि थी, अर्थात प्रकृति भाव नहीं होता। फिर दूसरा प्रश्न उठा रहे हैं, इसी के आएंगे आप देखेंगे। इसके बाद बोल रहे हैं पदांते किम, कि पदांत क्यों कहा, पद के अंत में ही क्यों होना चाहिए एंग। अब उसके लिए दूसरा उदाहरण देते हैं, यदि हम यह नहीं कहते तो हमारा वह क्या बन जाता। अब जैसे एक उदाहरण क्या दिए हमारा, गो प्लस यस। अब यहां पर देखिए, अब यह जब तक गस इसमें नहीं मिलेगा, जब तक यह पदांत नहीं होगा, क्योंकि पदांत पद यह कब कहलाएगा, जब यह सुप इसमें आकर के मिल जाता है, तब ना पदांत कहलाता है। अभी तो यह अलग है, गकार की इस संज्ञा हो जाएगी तो क्या बच जाएगा, अस हो जाएगा, यही होगा ना, गो किससे संज्ञा हो जाएगी, लशक्व तद्धिते सूत्र से। ठीक है, तो अस बचा, लशक्व तद्धिते मैं पहले बता चुका हूं कि ला और तालव्य शकार और कवर्ग की प्रत्यय के आदि में हो तो उसकी क्या इस संज्ञा करता है, और तस्य लोपा से उसका लोप हो जाएगा। और जब आपके सामने ऐसी स्थिति आ गई, गो प्लस अस, अर्थात यह गो पदांत नहीं कहलाएगा, क्योंकि यह तो अलग है ना। पदांत कब कहलाएगा, जब शुभ होकर के यह बनेगा गो शब्द, तो पदांत नहीं कहलाएगा। जब पदांत नहीं कहलाएगा तो गो प्लस अस है हमारा। अब इसके बाद देखिए कि पूर्व रूप किससे होगा यहां पर, है ना, तो एक है सूत्र ज्ञसि ज्ञसोस्य। कौन सा सूत्र है, ज्ञसि ज्ञसोस्य सूत्र से पूर्व रूप हो जाएगा, और जब पूर्व रूप हो जाएगा तो इसमें मिल जाएगा गोश, क्या मिल जाएगा, और यहां इसे रुत्व कर देंगे। हम आगे विसर्ग संधि में पढ़ेंगे, घबराना नहीं है कि मैंने रुत्व कैसे कर दिया और विसर्ग कैसे कर दिया। ठीक है, ससज सूत्र से रुत्व हो जाएगा, और खर वसान और विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, यह गोह शब्द बन जाएगा।
ठीक है। तो आप यदि वे पदांत नहीं कहते तो यह हानि थी कि गोह बनता, वहां पर प्रकृति भाव नहीं होता। तो आपको समझ में आ गया कि एगंतस्य किम, एगंत क्यों कहा, नहीं कहते तो प्रकृति भाव नहीं होता। पदांते किम, पदांत नहीं कहते तब भी प्रकृति भाव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यह उसका कहने का आशय था। अब उसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है अलोवो। यहां पर अब देखते हैं कि हमारा जो अवंग आदेश हो रहा है, तो हम पहले अवंग आदेश कर लेते हैं, क्योंकि जब हमको समस्या पता चल जाती है ना, तो आप समस्या के बाद यदि समाधान ढूंढते हैं तो आप समाधान जल्दी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमारा एक सूत्र है, कौन सा, हम दो सूत्र को स्किप करके आगे बढ़ रहे हैं, मतलब उसको छोड़ करके, ऐसा नहीं पढ़ेंगे नहीं, उनको पढ़ेंगे पर समस्या पहले जान लेते। समस्या क्या आती है, क्यों उन दो सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारा सूत्र है अवंग स्फोटायनस्य। कौन सा सूत्र है, अवंग स्फोटनाय, लिख लीजिए यहां पर, अवंग स्फोटायनस्य, स्फोटायनस्य। अब यहां पर आप देखिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा आपको सरलता के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अवंग स्फोटानायनस्य, ये स्फोटायन ऋषि है, बार बार आ रहे, पिछले भी है, बार आए हुए ना, तो यह इनके विकल्प से होता है। क्या होता है, ये विकल्प से होता है अवंग आदेश। तो इसका अर्थ पूरा ही यही आ जाएगा, पूरा आपको यही ले लेना है, ठीक है। क्या ऊपर हमने जो अभी पढ़ा है, क्या ले लेंगे, पदांत में जो एंग अर्थात एगंत अभी हमने पढ़ा था ना, देखिए पदांत में जो एंग तदंत गो शब्द, और उसके बाद क्या होना चाहिए, गो शब्द होना चाहिए। तो हमारा गो शब्द है, ठीक है, को अच परे होने पर, क्या कह दिया, या अच परे होने पर, ठीक है, अच परे होने पर विकल्प करके अवंग आदेश हो जाता है। स्पष्ट हो गया, क्या कह रहा है यह, अवंग आदेश हो जाता है। अब यहां पर आपको यह देखना है, देखिए मैं आपको इसमें अब और स्पष्ट कर देते हैं हम लोग कि यह गो शब्द है, गो शब्द या पदांत होना चाहिए, एगंत होना चाहिए, और उसके बाद कोई अच होना चाहिए। तो हमारा यह अच है, ह्रस्व आ है। अब इसमें कह रहा है कि अवंग आदेश हो जाएगा। उसने यह नहीं कहा है कि यह गा के ओ को हो जाएगा, उसने यह कहा कि यह गो शब्द को हो जाएगा। अब ये बताइए कि मैं यह पूरे गो के स्थान पर अवंग आदेश कर दूं या कि फिर ओ के स्थान पर कर दूं, क्योंकि यह जो हमारा आया अवंग स्फोटायनस्य, इसने यह तो हमको नहीं बताया, ठीक है। यह अभी जो इसका अर्थ पढ़ा आपके सामने, यह पूरा अर्थ पिछले सूत्र से आ रहा है। वैसे ही पदांत की एंगा पदांत आदि की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है, कि पदांत एगंत होना चाहिए, और उसके ठीक बाद क्या परे होना चाहिए, अच परे होना चाहिए। इको एड़ची से अच आ जाएगा, ठीक है, अची, अच की अनुवृत्ति यहां पर आएगी। परंतु पिछले सूत्र में किसकी अनुवृत्ति आ रही थी, अति की, यहां पर अच की अनुवृत्ति आएगी। अनुवृत्ति लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं समझता हूं। देखिए पदांत ऐसा लिख लीजिए, पदांत एंग, ठीक है, फिर गो शब्द, उसके बाद आची, आची ये कहां से आया, तो इको एड़ची से आया, ठीक है। अनुवृत्ति क्रम से आप हम लोग पढ़ेंगे, और ये आया। फिर तो क्या बोल रहा है, यदि ऐसी स्थिति है तो गो शब्द के स्थान पर अवंग आदेश हो जाता है। अब हमको समस्या हुई कि यह पूरे यदि गो पर हम अवंग आदेश कर देंगे तो फिर अनिष्ट रूप बन जाएगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो फिर उसके लिए हमारा सूत्र आया अलोन्त्यस्य। क्या है, अलोन्त्यस्य ही है ना, वह क्या बोलता है, षष्ठी निर्दिष्ट कार्य है, आप उसके स्थान पर कर दीजिए, ठीक है, अर्थात आप अंतिम पर कर दीजिए, अर्थात गा के ओ पर कर दीजिए। तो फिर इसको भी बात करके अलोन्त्यस्य की समस्या समझ में आ गई ना। इसने क्या कहा, षष्ठी निर्दिष्ट, तो हमारा स्फोटनाय से षष्ठी निर्दिष्ट ही है ना कार्य, तो उस वह सूत्र प्रवृत्त हो रहा है। अलोन्त्यस्य वह बोल रहा है कि अंतिम अल के अर्थात जो षष्ठी निर्दिष्ट है, उस अंतिम अल के स्थान पर आप आदेश कर दीजिए, अर्थात गा के ऊपर आप आदेश कर दीजिए अवंग जो है, पर नहीं, इससे अगला जो सूत्र है, कौन सा इससे अगला सूत्र है जो हम अभी छोड़े थे, हमने छोड़ा था अनेकाल शीत सर्वस्या, छोड़ा था। अब इसको समझते हैं। उसने बोला नहीं, अलोन्त्यस्य को नहीं लगने दूंगा। क्यों नहीं लगने दूंगा, क्योंकि यह जो अवंग आदेश हो रहा है वह अनेकाल है। अब आपको यह समझना है अनेकाल का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब इसको मिटा दूं, अवंग स्फोटनायनस्य, इसके अभी जरूरत पड़ेगी, पर आपको अभी यहां पर से चलिए समझा देता हूं। हमारा है अनेकाल शीत सर्वस्या, मेरे समझता हूं इतना दिख रहा होगा ना, अनेकाल शीत सर्वस्या, ठीक है, शीत
सर्वस्य। अब यहां पर आप यह देखें कि यह जो अवंग है हमारा, अब इसमें बोल रहा है कि ये अवंग लिख देता हूं ब्रैकेट में, ठीक है, अवंग। अब अवंग में आपको कितने शब्द दिख रहे हैं, मतलब कितने वर्ण दिख रहे हैं? आप देखेंगे कि 4 वर्ण दिखने चाहिए, ठीक है। कौन कौन से? आ और वा में भी आ और ग, ठीक है। तो अब ये गकार की इस संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा। जब लोप हो जाएगा तो हमको 3 ही बचेंगे। कौन से बचेंगे? अव बचेगा, अव में भी वा में आ, तो 3 है। अर्थात ये अनेकाल वाला है, ठीक है। एकाल होता है और एक अनेकाल होता है। एकाल में मतलब एक वर्ण, ठीक है, और यह अनेकाल, तो वह क्या बोल रहा है? अनेकाल और शित सर्वस्य। अब इसका अर्थ हम लोग निकालते हैं। इसने यह कहा शित सर्वस्य कि अनेक वर्णों वाला तथा शित आदेश पूरे स्थानी के स्थान पर होता है। क्या कहा? कि अनेकाल वाला और शित वह पूरे स्थानी के आदेश पर होता है। तो स्थानी तो ये है, तो गो के स्थान पर पूरा अवंग आदेश होना चाहिए। यह किसने कहा? अनेकाल शित सर्वस्य। आपको समस्या समझ में आ गई थी ना? वह जो अवंग स्फोटायनस्य सूत्र है उसने कहा गो शब्द के स्थान पर क्या होना चाहिए? अवंग आदेश होना चाहिए। पर उसने फिर उसके बाद अलुंत्य से आया, बोला नहीं, अंतिम अल के स्थान पर आप करिए, क्योंकि षष्ठी निर्दिष्ट है। तो फिर उसको भी रोक करके आया क्या? अनेकाल से सर्व से, बोला नहीं, यह अनेकाल अवंग आदेश है, तो आप पूरे स्थानी के स्थान पर करिए, अर्थात पूरे गो के स्थान पर अवंग आदेश कर दीजिए। बोलेगी नहीं, तब भी गड़बड़ हो जाएगा पूरे, फिर क्या मतलब अनिष्ट रूप बन रहा है। फिर उसको भी रोक करके क्या आया? आपको समझ में आया ना? अनेकाल का मतलब कि अवंग में अनेकाल है। अनेकाल का मतलब इसमें 3 वर्ण है, ठीक है। गकार की संज्ञा होती मात्र अव बचता है। अव में क्या क्या आता है? आ, वा और आ, तो 3 वर्ण हो गए, अनेकाल हो गए, ठीक है। तो अनेकाल है वह पूरे स्थानी के स्थान पर आता है, ठीक है। यह अनेकाल सिद्ध सर्वस्य हमें बताया। और यह 2 शब्द बताया, एक अनेकाल और शित। जब आप अष्टौ शब्द बनाते हैं ना, तो वहां पर आप शित का उदाहरण देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अष्टौ बताने के यहां पर कोई प्रयोजन नहीं, वहां पर शित हुआ है। जब आगे हम पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर हम देखिए, अब इसको रोकने के लिए दूसरा सूत्र आया गिच्च। क्या आया? गिच्च, ठीक है। अब इसको मैं कहां मिटाऊं? देखिए, इसको अवंग स्फोट रहा है, इसको मिटा देता हूं अभी। अब अगला हमारा सूत्र आया गिच्च। यह किसको रोक करके आया? अब ये अनेकाल से सर्व को, बोला नहीं, तुम गलत बोल रहे हो। क्या गलत बोल रहा हो? इसका अर्थ के, तो इसमें अलोन्त्यस्य की अनुवृत्ति आएगी, ठीक है। गिच्च जो सूत्र है उसमें क्या आएगी? अनुवृत्ति आएगी। तो कैसे अर्थ होगा? गिच्च, फिर इसके बाद आप लिख सकते हैं अलह और अंत्यस्य। अंत्यस्य स्पष्ट है? ये मैं अलह अंत्यस्य किस सूत्र से ले आया? अलोन्त्यस्य सूत्र से। आपसे मान लीजिए पूछ ले कि वह अपने मन से ले आए हो क्या? नहीं जी, हम अपने मन से नहीं ले आए हैं। अलोन्त्यस्य, इसकी अनुवृत्ति आ रही है इसमें, ठीक है। अब यहां पर देखिए गिच्च अलह अंत्यस्य, अर्थात गित भी अंतिम अल के स्थान पर आदेश होगा। बस इसका यही अर्थ है। क्या है? गिच्च अलह अंत्यम, अर्थात गित भी, चा का अर्थात भी होता है, ठीक है। अर्थात गित भी अंतिम अल के आदेश पर, अंतिम अल के स्थान पर आदेश होगा। अर्थात यह गित था। अवंग जो है, यह देखिए गकार की संज्ञा हुई है ना अवंग में, तो वह गित कहलाया, ठीक है। और जब गित कहलाया तो समस्या दूर हो गई। गिच्च सूत्र आया, वह बोला गित भी अंतिम अल के स्थान पर आदेश होगा। तो अंतिम अल के स्थान पर, अर्थात यह गा का जो ओ है, यहां पर क्या हो जाएगा? अवंग आदेश हो जाएगा। आपको समस्या देखिए, आप समझ गए थे पहले, अवंग स्फोटनायनस्य, उसे अवंग आदेश करता है, परंतु कहां करे? मैं समस्या पहले रख दिया आपके सामने, फिर समाधान हम लोग करें तो आपको पूरा स्पष्ट हो गया होगा, ठीक है। ये है हमारी प्रक्रिया पढ़ने की। अब यहां पर देखिए आप, अब आपको समझ में आ गया गिच्च सूत्र, ठीक है। गिच्च, गो जमा अग्रम। अब एक बार दोहरा लेते हैं। अवंग स्फोटनाय सूत्र है, बोला कि पदांत एंग के स्थान पर गो शब्द होने पर और पर में अच होना चाहिए। अच मैंने कहां से अर्थ लाया था? इको एंडची से, ठीक है। अच होने पर वह ओ अवंग आदेश होता है। अब आप ये बताएं मुझे, गो के स्थान पर तो हो नहीं सकता, तो इसको रोकने के लिए अलोन्त्यस्य सूत्र प्रवृत्त होता है। वह बोला कि अंतिम अल के स्थान पर आप कर दीजिए। कब करेंगे? जब वह षष्ठी निर्दिष्ट होगा।
तो षष्ठी निर्दिष्ट था, परंतु उसको भी रोक करके अनेक काल सिद्ध सर्वस्व आया। वह बोला कि अनेक काल वाला क्या होगा, वह संपूर्ण स्थानी के स्थान पर आदेश होगा, अर्थात पूरे गो के स्थान पर आदेश होगा। अनेक काल सिद्ध सर्वस्व बोला। अनेक काल क्या है, जैसे अवंग, अवंग में गकार की इस संज्ञा हो जाती है अर्थात लोप हो जाता है, तो अव बचता है, तो अव में 3 वर्ण है, ठीक है, तो यह अनेक काल है, अनेक वर्ण काल वाला है, ठीक है। तो यह किसके स्थान पर हो जाना चाहिए, पूरे स्थानी के स्थान पर नहीं। गिच चांगला सूत्र आता है, ये देखिए लिखा है, गिच में अलोन्त्यस्य सूत्र की अनुवृत्ति आती है, तो गित अलह अंत्यम, अर्थात गित भी अंतिम अल के स्थान पर आदेश होगा। तो हमारा यह अवंग जो है गित कहलाएगा, क्योंकि गकार की देखिए इस संज्ञा है, अर्थात गकार था ना पहले, तो इस संज्ञा है और उसका फिर लोप हुआ है, तो हमारा यह क्या कहलाएगा, यहाँ पर यह जब गित कहला गया तो यहाँ गा के ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अवंग आदेश हो जाएगा, ठीक है। जब अवंग आदेश हो जाएगा तो केवल अव ही बचता, हम आपको बताया ना गकार की इस संज्ञा होती है, ठीक है। और फिर अग्रम, अब मिला दीजिए। अब यह दोनों वा में आ, आपको दिख रहा है ना, वा में आ है। अब जब आप दोनों को मिला देंगे तो क्या, अकह सवर्णे दीर्घा पढ़ चुके हैं ना कि सवर्ण होना चाहिए, तो आ सवर्ण है, तो क्या हो जाएगा, आपकी दीर्घ संधि यहां पर हो जाएगी। और जब आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी तो गवाग्रम रूप यह सिद्ध हो जाता है, ठीक। देख लीजिए आपकी किताब में यही बना है कि और कुछ बना है, अवंग स्फोटना इसमें यही बना है ना, गवाग्रम। अब यहां पर आप अगला रूप बना सकते हैं। एक जगह हमने गो अग्रम ही बनाया, प्रकृति भाव कि वह वैसा का वैसा ही रहेगा, जब सर्वत्र विभाषा गो सूत्र पढ़े थे। और जब यहाँ प्रकृति भाव नहीं होगा, जब यहाँ पर यह नहीं होगा अवंग, क्योंकि अवंग स्फोटनायनस्य यह क्या कहता है, यह भी विकल्प से अवंग आदेश होता है। और जब यह अवंग आदेश नहीं होगा तो फिर अवंग आदेश नहीं होगा, तो अब यहां पर आप कर सकते हैं क्या, पूर्व रूप संधि, क्या कर देंगे, गो जमा अग्रम, ठीक है। पूर्व रूप का क्या था नियम हमारा कि अच परे होना चाहिए और पूर्व में एंग हो तो वह क्या हो जाता है, पूर्व के साथ मिल जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, गोग्रम। समझ में आ गया, इधर दिख रहा है ना गोग्रम, नहीं दिख रहा तो इधर लिख देता हूं, गोग्रम, ठीक है। क्या बन गया हमारा, यह गोग्रम रूप बन गया। 3 रूप हमने बना लिए। पहले हमने सर्वत्र विभाषा गो में एक रूप बनाया, प्रकृति भाव, फिर अवंग स्फोटनायस में हमने गवाग्रम, और जब वह अवंग आदेश नहीं होगा तो प्रकृति भाव एक बार भी हमने कर चुके हैं, और जब प्रकृति भाव भी नहीं होगा तो वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी, पूर्व रूप, तो गोग्रम। आप देख लिए 3 रूप हमने यहां सिद्ध कर दिया। कैसे सिद्ध कर दिया, इन सूत्रों को लगा करके। तो आपको समझ में आया ना, इन सूत्रों को एक एक करके आप समझ लीजिए। जो समस्या उठाई है हमने वह भी पढ़ लिया है। अब इसमें अवंग स्फोटनायनस में एक और कह रहा है, पदांते किम, हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, हम एक एक शब्द मूल के साथ पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। अब देखिए मैं पूरा ये सब मिटा देता हूं, है ना। अब इसमें लिखा है कि पदांते किम, लिखा हुआ है मूल किताब में, देखिए पदांते किम, कि अरे भैया आपने ये क्यों कहा कि पदांत में ही होना चाहिए, आप नहीं कहते तो क्या हानि थी, अर्थात गो शब्द पदांत में ना होता तो क्या हानि थी। तो उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, गो प्लस गिन, ठीक है। आप जब पढ़ेंगे वो सु औजस अम औसस टाभ्याम भिस गेम भ्याभ्यस गेसी गेसी ओसाम गी ओ शुभ, तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन गी बनता है, क्या बनता है, गी बनता है। और जब आप इसका गकार की इस संज्ञा करके लोप कर दोगे तो हमारा क्या बनेगा, गो जमा ई, ठीक है। अब यह हमारा बना, देखिए गो जमा ई। अब यहां पर आप यह देखिए कि यह जो गो है यह क्या पदांत है, पदांत का मतलब हुआ पद होना चाहिए। अब यहां पर जो हमने बनाया ना गवाम अग्रम, वहां पर षष्ठी तत्पुरुष था और वह समास का लुक अर्थात जो सुप था उसका लुक हो गया आम विभक्ति का, सुपो धातु प्रातिपदिक योः से, तब भी वह पद कहलाएगा। क्यों, क्योंकि प्रत्यय लोपी प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय का लोप होने पर प्रत्यय का लक्षण रहता है, ठीक है, तो वह पद कहलाया। परंतु यहां पर तो प्रत्यय भी लगा ही नहीं है, तो हमारा पदांत गो शब्द नहीं कहलाएगा। समझ में आ गई ना समस्या, जब पदांत नहीं कहलाएगा, न यहाँ पर प्रकृति भाव होगा और न यहाँ पर अवंग आदेश होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अच तो है, अच है ना, तो फिर हमारा अवंग आदेश तो हो जाना चाहिए था, परंतु नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह गो शब्द पदांत नहीं है।
आपको समस्या समझ में आ गई। और जब यह पदांत नहीं है तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, एचो यवा यावा सूत्र देखिए। एचो यवा यावा क्या कहता है, एच के स्थान में आय अव आय अव आदेश होते हैं। कब, जब आगे अच परे हो। तो हमारा अच परे है, ई है कि नहीं है, देख लीजिए ई है ना। जब ई है तो ओ के स्थान में क्या हो जाएगा, ओ के स्थान में अव आदेश हो जाएगा। अब आप यह नहीं देखिएगा कि 4 आदेश हुए तो हमने अव कैसे कर दिया, क्योंकि यथा संख्यम अनुदेशः समानाम। तो हमारा क्या बन जाएगा, गवि बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया। गवि कैसे बन गया, अब इसमें नहीं घबराना है, क्योंकि देखिए भैया गा फिर ओ और ई, ऐसा है ना स्थिति। ओ के स्थान में ओ होगा, ठीक है, दोनों के स्थान में नहीं होगा, क्योंकि एक पूर्व परयोः सूत्र का अधिकार नहीं है यहाँ पर। ठीक है, उसकी अनुवृत्ति नहीं आएगी, अर्थात ओ के स्थान में ही अव होगा। और जब अव होगा, देख लीजिए, अब मिला दीजिए, ये मिल गया और वा में ई मिल गया, देख लीजिए गवि बन गया। ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा देखिए कि पदांते किम क्यों कहा था, पदांत में होना चाहिए। जब पदांत में नहीं होगा तो अवंग आदेश नहीं होगा और न प्रकृति भाव होगा। आपको यह समझ में आ गया सूत्र। यह सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या आता है, इंद्रे चा, यही सूत्र है इंद्रे चा। अब इसको मिटा दूं तो हमारा जो अभी यह पिछले सूत्र पढ़े हैं, ये जो प्रकृति भाव संधि है, तो आप अष्टाध्यायी में देखते हैं तो वहां क्रमशः सूत्र दिए हुए हैं लाइन से वाइज, इसलिए हमको अष्टाध्यायी के क्रम से ही वस्तुतः पढ़ना चाहिए, पर उतना समय नहीं है हमारे पास। पर तब भी हम अनुवृत्ति क्रम वहीं से पूरा अष्टाध्यायी से ला रहे हैं। इसलिए बोलता हूं कि गोपाल दत्त जी के जो अष्टाध्यायी वह अपने पास रखिए, उसमें अंडरलाइन कर देता कि वह उसकी अनुवृत्ति कहां तक जा रही है, कौन से सूत्र तक जा रही है। तो आप सूत्र का अर्थ जो है अपने आप से निकाल लेंगे। कोई व्याकरणाचार्य जो सूत्र से अर्थ निकाल देता, कोई उसको भगवान अलग से बुद्धि नहीं दे देते हैं, बस वो क्या है ना, सिस्टम को समझ लेता है कि वह सिस्टम क्या है, तो हमको भी वही सिस्टम को अपनाना है। ठीक है, अब हमारा सूत्र आता है इंद्रे चा। देखिए इंद्रे चा, अब यह क्या कहता है, तो इसमें सबसे पहले हमको यह फिर से देखना कि इसमें अनुवृत्ति किसकी किसकी आ रही है। तो इस सूत्र में पूरी वही अनुवृत्ति आ जाएगी, किसकी किसकी, एंगः पदांता दति सूत्र। आप वही पूरा याद कर लीजिए उसको। एंगः पदांता दति से क्या आएगा, एंग आएगा, एगंत गो शब्द। ठीक है, क्या, एंगः पदांता दति भी सूत्र लिख देता हूं, एंगः पदांता दति, हम पढ़ चुके ना इसको। एंगः पदांता दति सूत्र से क्या आ जाएगा, एगंत, पूरा वही ले लीजिए, एगंत गो शब्द। ठीक है, मैं शब्द नहीं लिखता हूं, एगंत गो शब्द। फिर इसके बाद क्या होना चाहिए, इंद्रे चा। इंद्रे में कौन सी विभक्ति है, सप्तमी है ना। और जब मैं बोला था सप्तमी विभक्ति है तो वह परे होना चाहिए, परे होना चाहिए ना, अर्थात इधर इंद्र शब्द परे रहते। अर्थ निकल रहा है, क्या है इसका, एगंत गो शब्द से इंद्र शब्द परे रहते, फिर अवंग स्फोटायन से आ जाएगा। वह क्या कहेगा कि अवंग आदेश होता है, कब, विकल्प से। चा का मतलब यहां पर है ना, चा का मतलब और भी होता है, और यहां पर विकल्प से। तो ये देखिए यहां पर उसकी किसकी अनुवृत्ति और आ रही है, किस सूत्र की, अवंग स्फोटायनस्य। अवंग जो हमें पिछला सूत्र पढ़ चुके हैं, अवंग स्फोटायनस्य। ठीक है, इससे अनुवृत्ति आ रही है। तो एगंत गो शब्द से इंद्र शब्द परे रहते, गो शब्द को अवंग आदेश हो जाता है। ठीक है, इतना ही अर्थ है उसका, अवंग आदेश हो जाता है। इधर आप बराबर लिख लीजिए फल, इसका फल क्या है, अवंग आदेश हो जाता है। ठीक है, अब हम बनाते हैं कैसे अवंग आदेश होता है। अब देखिए गो प्लस इंद्र क्या है, गो प्लस इंद्र, गो जमा इंद्र हो गया। अब यहां पर देखिए एगंत गो शब्द है, यह हमारी कंडीशन है। इंद्र शब्द परे रहते हैं, हाँ जी इंद्र शब्द परे रहते हैं। अब इंद्रेचा सूत्र से विकल्प से अवंग आदेश हो जाता है। तो अवंग आदेश, मैंने अवंग अर्थ कहां से लाया, अवंग स्फोटायनस, उसकी अनुवृत्ति आ रही है इसमें। ठीक है, तो अवंग आदेश पूरे गो शब्द पर तो करेंगे नहीं, उसके लिए अलोन्त्यस्य सूत्र आता है। उसको वह कहता है कि षष्ठी निर्दिष्ट कार्य है, उसको अंतिम अल के स्थान पर करो, पर उसको भी रोक करके क्या बोलता है, अनेकाल सिद्ध सर्वस्य। वह कहता है कि नहीं, अनेकाल वाला पूरा स्थानीय के स्थान पर होता है, अर्थात पूरे गो शब्द के स्थान पर हो जाएगा, तो वह भी अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि अवंग जो है वह अनेकाल है ना,
देखिए इतना है, गकार को हम नहीं गिनेंगे इसको, क्योंकि संज्ञा होकर के लोप हो गया। हमारा इतना अनेक काल है, तो यह तो पूरे स्थानीय के स्थान पर होना चाहिए। फिर इसके बाद सूत्र आता है गिच्च, वह कहता है गित अलह अंत्यम, अर्थात गित भी अंतिम अल के स्थान पर आदेश हो जाएगा। तो हमारा अवंग गित है, क्योंकि गकार है ना इसमें, तो गित कहलाया। और जब यह गित, देखिए गित ये बोल रहा हूं मैं, कई बार क्या होता है कि सुनने में स्पष्टता नहीं हो पाती, तो गित ये बोल रहा हूं, ठीक है। जब गित कहलाया तो उसके ओ के स्थान पे क्या हो जाएगा, अवंग आदेश हो जाएगा। देख लीजिए गा अवंग, ये अव ही लिखता हूं क्योंकि यह गकार की लोप, इस संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, अव बचता है, जमा इंद्र। अब आप यहां पर देख लीजिए, यहां पर कौन सी संधि हो रही है। अभी हमने जो यण संधि की थी वो अयादि संधि की थी, क्या होगी, क्या बिल्कुल नहीं होगी। अब यहां पर इधर क्या परे है, हमारा अच परे है, और इधर क्या है, इधर भी अच परे है, पर हमारे यहाँ पर कौन सी संधि लगेगी, क्या गुण संधि लग सकती है, क्या यहाँ पर दीर्घ संधि लगेगी। तो हमारा आद गुण सूत्र याद कर लीजिए एक बात, अवर्ण से क्या होना चाहिए, अवर्ण से, तो इधर अवर्ण से है परे, ठीक है ना। और इधर क्या होना चाहिए, अच भी है ना, तो इन दोनों के सामने क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। देख लीजिए अब गुण हमको 3 प्राप्त होते हैं, कौन कौन से, आ ए ओ, ये अर्थ कहां से लाए, अदेंग गुणा, अत एंगचा गुण संज्ञा से। अत में जो ता है वह तपरस तत्काल है, तपर है वहां पर, तो आ ह्रस्व ही होगा। जब ह्रस्व होगा तो इन दोनों के साथ आप स्थान मिला लीजिए, क्योंकि आई नहीं, इच यशा नाम तालु और अको विसर्जनीय नाम कंठा, कंठ और तालु, तो ए का स्थान क्या, ए दैतो कंठ तालु, तो अर्थात ए ही सबसे ज्यादा सदृशतम है, ना आ मिल रहा है ना ओ सबसे ज्यादा सदृशतम होना चाहिए, क्योंकि स्थाने अंतरतम सूत्र कहता है, अंतर का अर्थ क्या होता है, सदृश, और तमह सदृशतम होना चाहिए स्थान, तो सबसे ज्यादा सदृशतम क्या है, ए है। तो अब मिला दीजिए, तो क्या बन गया आपका, गवेंद्र बन गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, गवेंद्र, इस प्रकार से हमारा यह सिद्ध हो जाता है। अब उसके बाद अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या है, दूरात धूते च, यही सूत्र है क्या, हाँ, दूरात धूते च। अब इसको आपको बहुत अच्छे से अर्थ समझना है, ठीक है। अब इसमें अब यह बता रहा है कि प्लुत हम किसको कहते हैं, ठीक है। अब यह संज्ञा, ठीक है, हमको बताएगा कि हम, यह विधि सूत्र है दूरात धूते च। देखिए इसको सबको मिटा देते हैं, हमारा यह काम हो गया। देखिए अब हमारा अगला सूत्र है दूरात धूते च, यह हमको प्लुत के बारे में कुछ बता रहा है, दूरात धूते च, यही सूत्र है। अब हम इसको अलग अलग करके लिखते हैं, विच्छेद कर लेते हैं, क्योंकि विच्छेद यदि आप कर लेते हैं ना तो आपको अर्थ में स्पष्टता हो जाती है, हूते च। अब यहां पर देखिए दूर से, हूते मतलब बुलाने के, जब कोई यदि दूर से यदि बुला रहा है, अर्थात दूर से यदि संबोधन कर रहा है, और इसमें एक सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है, वह सूत्र कौन सा है, वाक्यस्य टेह प्लुत उदात्ता, इसकी अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। वाक्यस्य टेह प्लुत उदात्त, ठीक है, वाक्यस्य टेह प्लुत उदात्त। और आप यह देखेंगे चा लगा रखा है, चा मतलब विकल्प से होगा यहां पर, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, चा। अब ये दूर से संबोधन करने पर, अर्थात दूर से बुलाने पर, हूते का मतलब क्या है, बुलाना, तो वह क्या होता है, वाक्य का जो टी भाग है वह विकल्प से प्लुत हो जाता है, ठीक है। वाक्य में जो टी है, तो वाक्य में टी कौन होगा, तो आप जानते हैं अचोन्त्यादि सूत्र पढ़ चुके हैं, अर्थात जो अचो में अंतिम अच है उसकी, और वह जिसका अंतिम है, उस पूरे वर्ण समुदाय की टी संज्ञा होती है। यह हमको किसने बताया, अचोन्त्यादि टी। अब जैसे दूरात में टी कौन हुआ, बताइए, ये दूरात में टी कौन हुआ, तो यहां पर रा के बाद आ है ना, और फिर उसके बाद ता है, तो सबसे अंतिम, अचो में अंतिम कौन है, आ है, ऊ पहले है, पर सबसे अंतिम कौन है, आ है, रा में आ, और फिर वह किसका आदि है, तो ता का आदि है, तो उस पूरे वर्ण समुदाय की टी संज्ञा हो जाएगी, तो आत, ठीक है। तो आत की क्या हो गई, टी संज्ञा। तो क्या यही बोल रहा है, किसी को यदि दूर से बुलाया जा रहा है तो उस वाक्य की टी संज्ञा होकर के वह विकल्प से क्या हो जाएगा, अर्थात वह वाक्य टी हो और वह विकल्प से प्लुत कहलाएगा। आपको अर्थ समझ में आ गया, देख लीजिए, यही आपके नीचे
वृत्ति में भी लिखा होगा, जो मैंने यह अनुवृत्ति क्रम से आपको अर्थ बता दिया। देखिए यही लिखा है ना, दूर से संबोधन कराने में, यही लिखा है दूरात संबोधने, दूर से संबोधन कराने में वाक्यस्य टेह प्लुतो वास्या। क्या कहा? दूर से संबोधन कराने में जो प्रयुक्त, क्या प्रयुक्त वाक्य में उस टी को विकल्प से प्लुत होता है। समझ में आ गया? जो वाक्य में टी प्रयोग है उसको विकल्प से क्या होता है? प्लुत होता था, वह टी आपको करना पड़ेगा। तो आपको टी में समझा चुका हूं, अचोन्त्यादि टी। अब हम इसमें एक उदाहरण देखते हैं। अब यह हमको पता चल गया प्लुत होता है। अब इसके बाद हमारा अगला उदाहरण आता है, सूत्र है प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम। इसको आपको समझना बहुत अनिवार्य है। क्या है ये? प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम। ठीक है, अचि नित्यम। अब यहां पर आप यह देखें, प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम, यहां पर अब नित्य होगा। अभी तक तो आप वह विकल्प से पढ़ रहे थे, अब इसमें क्या कह रहा है? अब यहां पर देखिए, और एक मैं आपको वो भी बताया था, इंद्रेचा जो सूत्र था वहां पर भी विकल्प से नहीं है। ठीक है, इंद्रेचा में हम लोग क्या बनाए थे, देख लीजिए एक बार थोड़ा सा, गवेंद्र बनाए थे ना, वहां पर विकल्प से नहीं है। ठीक है, वहां पर नित्य होता है। ये आपसे पेपर पूछ लेता है कि इंद्रेचा में जो अवंग आदेश हो रहा है, क्या वह विकल्प से हो रहा है क्या? तो वह वहां पर विकल्प से नहीं हो रहा है, वहां पर नित्य अर्थात वहां पर होगा ही। ठीक है, अब यहां पर अगला आता हमारा प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम। तो इसका अर्थ निकाल लीजिए आप। देखिए, प्लुत लिख लीजिए, प्लुत हो या कि फिर क्या हो? प्रगृह्य हो। समझ में आया? प्लुत हो या कि फिर प्रगृह्य हो, और प्लस क्या हो? अचि लिखा है ना, अचि, तो वह क्या होगा? नित्यम। नित्यम। ठीक है, और नित्यम क्या होगा? प्रगृह्य, ओ प्रकृति भाव। अब बराबर आप ये भी लिख सकते हैं, यहां पर लिख लीजिए बराबर प्रकृति भाव। ठीक है, प्रकृति भाव, और कैसा होगा? नित्यम। लिखा है ना, नित्यम ही लिख दीजिए। ठीक है, तो आपका यह पूरा अर्थ आ गया है। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां पर देखिए, पूर्व में प्लुत हो या कि प्रगृह्य हो, हमने प्लुत के बारे में पढ़ा है कि प्लुत हम किसको कहेंगे? प्लुत हम उसको कहेंगे जिसको दूर से संबोधन किया जा रहा है, और वह अंतिम भाग के टी को प्लुत हम कहेंगे। समझ में आ गया? किसको कहेंगे? पूरे वाक्य को हम प्लुत नहीं कहेंगे, उसके अंतिम भाग को टी को हम केवल प्लुत कहेंगे। अब हम एक उदाहरण देखते हैं। क्या उदाहरण है हमारा? उदाहरण से बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। आगच्छ कृष्ण। क्या है? आगच्छ, ऊपर लिख देते हैं क्योंकि इसमें हो सकता है दूरात धूते मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम हमारा हो चुका है। आगच्छ कृष्ण, यही है, आगच्छ कृष्ण अत्र गौस चरति, यही लिखा हुआ है, अत्र गौस चरति। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि हम वाक्य किसको कहेंगे? यह वाक्य है क्या? तो इसके लिए एक परिभाषा नियम है, एक तिंग वाक्यम। क्या होना चाहिए हमारा? यह हमारा एक तिंग होना चाहिए, अर्थात उसमें कम से कम एक तिंग हो। तिप्त जिस्थ्था में से एक हो, है ना? तो यहाँ पर आगच्छ में एक है, आप लोट लगाकर रूप चला दीजिए, आगच्छतु आगच्छताम आगच्छन्तु, आगच्छ, तो आगच्छ बनता है मध्यम पुरुष एकवचन में, तो आगच्छ कृष्ण अत्र गौस चरति। तो यहाँ पर वाक्य में आप देखिए कि यहाँ पर अचो के मध्य वह वाक्य में टी का प्लुत कहलाएगा। तो ऋणा में जो आ है ना, इसमें जो आ है यह हमारा टी संज्ञक होगा। क्या होगा हमारा? टी संज्ञक। कैसे? अचो के मध्य में जो अंतिम अच है, अचोन्त्यादि टी। सूत्र आपको याद रखना है, जो भी नहीं समझे इस सूत्र को आप पिछले वीडियो में देख लीजिए, बहुत विस्तृत रूप से समझाया हूं वहां। ठीक है, तो यहाँ पर अचो के मध्य में अंतिम अच आ है, इसकी टी संज्ञा हो जाएगी। और यह किसके आदि में है? तो अपने ही आदि में है। जैसे एक न्याय है, देवदत्तस्य पुत्रः स एव ज्येष्ठः स एव कनिष्ठः, अर्थात देवदत्त का एक ही पुत्र है, वही बड़ा है और वही छोटा है। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है, जो यहाँ पर आ है वही अपने ही आदि में है और वही अचो के मध्य में अंतिम अच है। ठीक है, तो इसकी टी संज्ञा हो जाएगी, और जब टी संज्ञा हो जाएगी तो ये फिर हम ये प्लुत प्रगृह्य अच नित्यम से प्रकृति भाव हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कि पूर्व में प्लुत या प्रगृह्य हो तो हमारा यह प्लुत कहलाया, क्योंकि दूरात धूतेचा क्या कहा था कि दूर से बुलाने पर, है ना? हूते मतलब होता है बुलाने, तो दूर से बुलाने पर वाक्य में टी भाग को
प्लुत कर देंगे विकल्प से, पर यह प्लुत प्रगृह्या से नित्य बोला नहीं। यदि पूर्व में प्लुत और प्रगृह्य होगा और उसके पर में अच होगा तो यहाँ पर अच है, आ है, तो वह प्रकृति भाव जो होगा वह नित्य होगा। तो यहाँ पर वह प्रकृति भाव क्या हो जाएगा, नित्य हो जाएगा। तो ऐसा का ऐसा वो रूप रहेगा, आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्च चरति। और प्लुत का चिन्ह कैसा होता है, प्लुत का चिन्ह ऐसा होता है। ठीक है, 3 जैसे आप लिख दीजिए, आपको समझ में आ गए ना, प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम। तो इस प्रकार से अब हमारा जो अगला प्रकरण आ रहा है प्रगृह्य का, तो हम अगले वीडियो में प्रगृह्य संज्ञा देखेंगे। प्लुत के बारे में तो जान गए, अब प्रगृह्य को भी प्रकृति भाव होता है, तो प्रगृह्य संज्ञा के बारे में आगे सूत्र में आचार्य बताएंगे। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।